कि अब से बस थोड़ी देर बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। ये बायलैटरल लेवल के टॉक्स हैं और काफी अहम हैं। समरकंद में आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि एससीओ की जो ग्रुपिंग है उसकी वहां पर मीटिंग हो रही है और उस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच ये मुलाकात काफी अहम, ये जानते हुए भी कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये इस तरह से पहली मुलाकात है। निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत किस तरह से ये रीजनल स्टेबिलिटी के मुद्दे को उठाता है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें आज जो तस्वीरें भी आई, यहाँ पर पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो केमिस्ट्री है, और ये भी अहम हो जाता है कि यूक्रेन के खिलाफ जो रशिया की लड़ाई रही उसमें भारत ने न्यूट्रल रुख अख्तियार किया। जब बड़ी बड़ी ताकतों ने साइड ली उस समय भी भारत के रुख की काफी तारीफ की गई और भारत के प्रधानमंत्री की ये कहकर तारीफ की गई कि भारत इतना बड़ा स्टैंड लेने में कामयाब हो गया। ना उसने रशिया को नाराज किया और ना ही सुपर पावर अमेरिका को, जो इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है आपके लिए कि एससीओ समिट के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक और साथ ही एससीओ समिट की भी जो बैठक है वो भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी समरकंद पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया था और फोटो सेशन हुआ। देखिए कई तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक क्या एक्शन देखने को मिला है। फोटो सेशन हुआ जिसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ के, उनके जो प्रमुख थे वो वहां पर दिखाई दिए। कई मुद्दों पर बात हुई, टॉपिकल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं, साथ ही जो रीजनल पीस यानी क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा के लिहाज से एससीओ की ये मीटिंग काफी अहम, और ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, इसके अलावा कल्चर और टूरिज्म को लेकर भी बात हुई। ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग को भी देखा जा सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने हिंदी में अपना भाषण दिया। इस बैठक में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं निगाहें टिकी हुई हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह भी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी और उज़्बेक राष्ट्रपति भी इस सब एससीओ समिट का हिस्सा है। बैठक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना और पाकिस्तान, भारत के नेबर्स और बॉर्डर के लिहाज से, चाहे वो एलसी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ या फिर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, बीते दिनों में आपने देखा है, बीते महीनों में खासतौर पर एलएसी पर अगर बात की जाए तो वहां पर काफी तनाव देखने को मिला है। अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनकी अब से बस थोड़ी ही देर में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत ही अहम मीटिंग, और दूसरी तरफ ये तीन तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि इस समय पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से उनका ईयरफोन गिर गया और पुतिन जो है वो मुस्कुराने लगे, और साथ ही एक कंफ्यूजन की स्थिति, जो कि एक्सपर्ट्स पाकिस्तान को लेकर कहते हैं कि एक तो कंफ्यूजन और दूसरा डिनायल। तो कंफ्यूजन की स्थिति इस एससीओ समिट में भी देखने को मिल रही है। और शहबाज शरीफ तो इस बात के लिए भी काफ़ी अपने ही मुल्क में उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा जिस तरह से ये कहा गया कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर ये मान लिया जाता है कि हम कुछ मांगने के लिए ही आए हैं। तो पाकिस्तान की छवि कुछ इस तरह की बनती जा रही है। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं, समरकंद से ही हमारे साथ हैं, और आप देख रहे हैं लगातार जो अपडेट्स हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्म, ये मीटिंग रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की कितनी देर में शुरू होगी, और सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी के लिहाज से अगर यहां पर बात की जाए तो इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं? जी अदिति, देखिए रूस के राष्ट्रपति के साथ कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी। आधिकारिक तौर पर टाइम 4:10 था, लेकिन चूंकि एससीओ की जो सारी मीटिंग्स है उसमें टाइम थोड़ा डिले हो रहा है, तो हो सकता है कि ये मीटिंग भी कुछ मिनटों की देरी से हो, लेकिन 4:10 का वक्त था। जहां तक मुद्दों की बात है तो देखिए जो कुछ दिन पहले जो विदेश सचिव ने बताया था ब्रीफिंग के वक्त कि भारत और रूस के बीच, दोनों नेताओं के बीच जब बैठक होगी तो इसमें प्रमुख मुद्दा एक रहेगा कि खासतौर से भारत ऐसे वक्त में रूस से तेल खरीद रहा है, ऑयल खरीद रहा है, जब वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और वेस्टर्न कंट्री सारा भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रूस से तेल ना खरीदें। लिहाजा भारत इस बैठक में ये बात रखेगा कि सस्ते दामों पर उसको तेल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि तमाम दबाव के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है। तो एक बड़ा अहम मुद्दा ये रहने वाला है। दूसरा प्रमुख मुद्दा है, अगर ग्लोबली देखें तो
भारत की ये कोशिश रहेगी, जिस तरह से भारत का रुख रहा है यूक्रेन संकट को लेकर, कि रूस से एक बार फिर कहे कि बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकाला जाए। और जहां तक इंटरनेशनल तमाम इश्यूज की बात है तो दोनों नेता बैठकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे उनमें, और किस तरह से दोनों देश आगे मिलकर चल सकते हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, तो वो तमाम चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन भारत की तरफ से जो सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है वो है कि तेल सस्ते दामों पर तेल रूस उपलब्ध कराए, जिसकी भारत को जरूरत भी है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री दबाव बना रहे हैं, यूरोपियन कंट्री दबाव बना रहे हैं, लिहाजा भारत की एक ये जरूरत है, तो इसको लेकर प्राथमिकता पर बातचीत होगी। अदिति, ब्रह्म आप रहिए हमारे साथ, फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू जी हमारे साथ हैं। मैम, ये बहुत ही अहम मीटिंग, इस मीटिंग से आपके एक्सपेक्टेशंस क्या, सरल भाषा में हमारे दर्शकों को आप बताएं। एक दो चीजें तो जैसे इन्होंने भी कहा अभी बिल्कुल डिस्कस होंगी। एक तो तेल की कंटिन्यूड सप्लाई हमारे इंडिया के लिए जो उससे चाहते हैं एट स्पेशल रेट्स, और एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, और ऑल्सो इंश्योर करने के लिए, या उनसे बात करेंगे कि ये जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, इसमें पीसफुल और पीस से उसको सेटल किया जाए और खत्म किया जाए। हमने बार बार रिटेरेट कर रहे हैं और पहले भी कहा है, और अब भी पीएम ने कहा था जाने से पहले कि हम फिर यही चाहते हैं कि पीसफुली ये रिजॉल्व हो, और ताकि जो इस वक्त संकट आई हुई है पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी, हेल्थ का ऑलरेडी हो चुका था कोविड-19 का, और अब ये एनर्जी इनसिक्योरिटी जो हो गई है, फूड इनसिक्योरिटी जो हो गई है, इन दोनों चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ की जो लड़ाई है वो खत्म हो, और जो ये जो इस वक्त एडवर्सरियल काइंड ऑफ सब जगह जो चल रहा है, सब एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट है, बड़ी जो महाशक्तियां हैं, तो वो आपस में मिलके समाधान निकालें इसका, और यूक्रेन की लड़ाई पीसफुली बंद की जाए, ताकि ये सब जो प्रॉब्लम है दुनिया के सामने, ये सब रिजॉल्व हो और सुख शांति से प्रोग्रेस करे सारी कंट्रीज। और इसके ये तो बहुत जरूरी है, और आपने अगर पहले उनसे उनकी स्पीच भी सुनी होगी मोदी जी की, उन्होंने बहुत एक दो चीजें कही हैं कि इंडिया इज रेडी टू स्टेप इन सप्लाई चेन्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, और इनोवेशन हब, स्टार्टअप हब बनते जा रहे हैं हम लोग। तो हमारा इसमें बहुत ही एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है वर्ल्ड को, कि फिर से सप्लाई चेन की जो रेजिलियंस है वो रहे, जो थोड़ी बहुत क्वेश्चन मार्क के अंडर आ गई थी, और हमें पता है कि चीन इज अभी इस वक्त मेन कंसिडर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग हब और सप्लाई। मेरा एग्जैक्टली वही सवाल है मैम, जब हम ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब हम भारत को बनाएंगे, एक तरीके से देखें कि आप अलाइज होने की बात करते हैं, खास तौर पर जब इस तरह की ग्रुपिंग्स होती हैं, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन है, एक प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि चाइना मौजूदा दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब है, हालांकि वो जो उसका स्टेटस है, इट केम अंडर अटैक पोस्ट कोविड, और भारत में वो एस्पिरेशनल वैल्यू है, भारत वो एस्पायर करता है। तो आप कोऑपरेट करेंगे एट द सेम टाइम, बट कंपीट भी करते हैं आप, ये बैलेंस कैसे आता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल बहुत ही एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। कंपीट भी करते हैं, जिन चीजों में हमें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम उसमें जरूर compete करेंगे, और कोलैबोरेट भी करेंगे जहां दोनों म्यूचुअल इंटरेस्ट हमारे मीट करते हैं। और यही हो रहा है ज्यादातर, अगर आप देखेंगे जो इंडिया ने इतने जो क्वाड के भी मेंबर हैं, हम यहाँ पे भी मेंबर हैं, और SCO के भी, तो ये जो हमारे जहां इंटरेस्ट हमारे कन्वर्ज करते हैं, हम बिल्कुल साथ में काम करेंगे, और साथ में जैसे आपने कहा compete भी करेंगे, जहां हमारा जो USP है और हमारी जहां स्ट्रेंथ्स हैं हम बिल्कुल उनको प्रमोट करेंगे। और हमने कहीं डायरेक्टली नहीं कहा है कि हम आपको हटाना चाहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक थोड़ा रुकावट आ गई थी, थोड़ा सा एक वो बन गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए इंडिया इज रेडी टू टेक ऑन दैट रोल। तो इसलिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इन्होंने अनाउंसमेंट किया है PM ने, और आई थिंक ये दुनिया देख रही है, और दुनिया को मैसेज है कि आप हमारी तरफ हमारे ऊपर डिपेंड भी कर सकते हैं। इंडिया इज रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज। और फूड सिक्योरिटी में भी हमने काफी अपना है बात।